कलसा के सांझ देंगे, बहुत खुश थी। सुपौल के छातापुर थाना खुट्टी गांव वार्ड संख्या 7 में हम मौजूद हैं। इस परिवार में इस तरह का घटना हो गया है ना, इस घटना को अगर आप लोग जानिएगा ना, पैर से जमीन खिसक जाएगा। सबको लगा यहाँ गई तो यहीं डूब गई, तब तक मैं हल्ला हुआ इधर। कल्पना गई थी फूल लाने के लिए, फूल लेने के दौरान वो नदी में फिसल जाती है। एनडीआरएफ का टीम को भी खबर हुआ, वो तो नहीं आए। यहाँ पे जो मछुआरा सब है उस सबको खबर हुआ, वो सब यहाँ का परिजन मिलके खोजा। तो यहाँ पे परिजन उसका मौजूद है, सबके आंखों में आंसू है। 5 बहन थी, 1 भाई थे, ये कुल मिला के 6 भाई बहन थे। दादी मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप कौन है इस परिवार का? दादी। तो फूल लाने के लिए गई थी कि मवेशी को पानी पिलाने के लिए गई थी? छमी के फूल लावे के लिए, सतमी के मिलले फूल तोड़ने गए, बैठले जड़ी गेले पानी में पीछे लिए। छमी के रोज गई फूल लाने के लिए, नदी में जो फिसली वो डूब गई। डूब गए, सतमी के मिल। आप इस परिवार का कौन है? भाभी है उस लड़की जी, दशहरा का छमी के रोज जो फूल लाने के लिए कल्पना जी नदी में गई थी, तो फैमिली में किसी को बोल के गई थी? तो ये बोल के गई थी फूल तो नहीं, बट ये मुझे मेरे लोग को घर में पता नहीं था कि वो नदी से कमल का फूल लाने गई थी, ये मुझे नहीं पता। तो गंडा नदी है, उस नदी में कमल का फूल है, उसी फूल को लाने के लिए कल्पना जी गई थी। कितना पानी में फूल था वो? ये तो मुझे मालूम नहीं है, बस साइड से मतलब वो गई ऐसे लोहक के तोड़ने के लिए, उसी क्रम उसका पैर फिसल गया। साइड में ही था फूल। यहाँ पे फूल लाने के लिए गई थी कल्पना जी। अभी कितना पानी करीबन होगा वहाँ? कम से कम 50 फीट से ज्यादा होगा। 50 फीट पानी है वहाँ। 2008 में जब बाढ़ आई थी ना, उसी में वो हुआ था गड्ढा। उसी गड्ढा में कमल का फूल था, और फूल लाने के दौरान कल्पना जी उस नदी में फिसल के गिर जाती है, उस नदी में डूब जाती है क्या? जी यही सब दादाजी लोग वहाँ थे ना पलाड़ पे, वो गाय भैंस लेके, तो वही थे दादा लोग। तो मतलब ये बोले कि वो अभी थी यहाँ, अभी नहीं है। तो लोग कहाँ गई उसका नाम जो कल्पना नाम, कल्पना सबकी है, नहीं मिला तो बोला शायद डूब ही गई है। तो पता चला कि हम गए थे फूल तोड़ने, लगता है कि कमल का ही फूल तोड़ने वो चली गई है। इसकी भाभी से जो जानकारी मिली हम लेने का प्रयास किया। आप इस परिवार का कौन है? आंटी है। तो कल्पना जी जो फूल लाने के लिए गई थी, तो आप इस घर पे थे और कहीं थे? नहीं, हम लोग सुपौल में रहते हैं। फिर आपको खबर कब मिला कल्पना जी के साथ इस तरह का हादसा हुआ? हम लोग को 5:30 बजे कॉल गया यहाँ से कि गई थी उधर खेलने और फूल उल के तोड़ने में। पूजा का तो माहौल था घर में, तो सब खुश था कि पूजा हो रहा है, तो सब खुशी के मारे वो गई उधर फूल तोड़ने, उधर ही रह गया। ये सब सोच रहे हैं कि अभी तक नहीं आ रही है, क्या बात उधर गई तो आई नहीं। सब आवाज लगाए तो बोले नहीं है नहीं है, तब सबको लगा यहाँ गई तो यहीं डूब गई, तब तक मैं हल्ला हुआ इधर। हमको लोग को पता चला सबके मुँह से ही, क्योंकि हम लोग तो यहाँ मौजूद थे नहीं। अच्छा, जिस समय वो फूल लाने के लिए गई थी नदी में, उस नदी के आसपास तो कोई मौजूद होगा? भाई भी था उसके साथ में, लेकिन वो थोड़ा सा कम बुद्धि का है, इसलिए अगर वहाँ पे कोई बड़ा आदमी रहता ना, तब तो वो नहीं डूबती, तब तो वो तो बचा लेता तुरंत। उतना उसको समझ नहीं था, वो बच्चा डूबने लगी तो बच्चा छोड़ के भाग गया। बच्चा इस परिवार में आके सूचना दिया कल्पना जी जो है डूब गई है। हाथ पकड़ के खींच रहा था, बच्चा था नहीं संभला तो छोड़ के आ गए। हल्ला करने लगे कि दीदी डूब गया डूब गया। बच्चा हाथ पकड़ के खींच भी रहा था कि बहन डूब रही है, इसको हम बचा लेते हैं। क्या कम बुद्धि का था, बचा नहीं पाया, वहाँ से दौड़ते हुए घर आ गया। घर पे आके किसको बोला? दादी को बताया, दादा को। क्या बोले? दादी कल के न बोलो सो करिश्मा सब हल्ला के लिए, हाँ नदी में डूब गए तो सब गोले जाएगा। ब्रजेश जी कल्पना जी के साथ में जाते हैं और दोनों भाई बहन मिल के जाते हैं कमल का फूल लाने के नदी में, पर कल्पना जी फिसल तोड़ने के दौरान डूब जाती है। ये ब्रजेश जी बचाने के बहुत प्रयास करते हैं, पर ये बचा नहीं पाते हैं। वहाँ से दौड़ के आते हैं, इस दादी के पास बोलते हैं, दादी कल्पना डूब गई है क्या? हाँ। कल्पना जिस समय डूबी तो कई रोज के बाद मिली? जैसे कि आज शाम में डूबी, भर रात रही पानी में, सुबह में 10-11 बजे लगभग मिली। पेपर में दिया गया है कि मवेशी को पानी पिलाने के दौरान कल्पना जी जो है फिसल के जो है डूब गई है। आप लोग बोलते हैं कि फूल तोड़ने के दौरान डूबी है। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग का भैंस उधरे पलार है तो चढ़ता है, गाय भैंस उधर ही। उसके दादाजी है तो उधर पापा जी जाते हैं उधर भैंस लेके, तो उधर ही थे। तो सबको लगा हो सकता है कि दादा के साथ गया हो, भैंस उस आता होगा, वो भी साथ में होगी, इस वजह से बात ये हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। कल्पना जी जब डूबी तो वो छमी के रोज डूब गई। जी, छमी के रोज 5 बजे शाम में। दशहरा का समय है और छमी था जिस रोज कल्पना जी डूबी। अभी तो खुशी का माहौल था, पर इस खुशी जो है गम में बदल गया। जी, हम लोग का खुशी गम में बदल गया। बहुत खुश था कि आंटी वहाँ मेला जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कलसा के सांझ देंगे, बहुत खुश थी। ये खुशी गम में बदल गया। कितने क्लास में पढ़ती थी? 10th क्लास में पढ़ती थी। 10th में? जी। अब की बार वो एग्जाम देती? जी। एग्जाम अब की बार वो देती। 10th क्लास में वो पढ़ाई कर रही थी, और आप दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन कैसा था? ऐसे माँ बेटी का ही था, लेकिन जितना था वो अपनी मम्मी को भी जो बात नहीं बताती थी, लेकिन हमको बता देती। आंटी हम पढ़ लिख के ये करेंगे वो करेंगे, टीचर बनेंगे, पापा मम्मी का बहुत ख्याल रखेंगे, एक भाई है, जॉब करेंगे, कमाएंगे, ऐसे वैसे बहुत मस्ती। 10th का एग्जाम देंगे, हमको 10,000 रुपया मिलेगा, सब फर्स्ट किया, हम भी फर्स्ट करेंगे, अब हम भी मार्केट में जाके रहेंगे, पढ़ेंगे। कल्पना जी के मन में तो बहुत सारी तमन्ना थी, टीचर बनने का उसका सपना था क्या? जी हाँ, टीचर बनने का सपना था। सपना तो सपना ही रह गया। जी, उसका सपना बहुत कुछ सोचती थी,
ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं। कल्पना जी और आप दोनों के साथ जो है कुछ मजाक वाली अगर बात यादें पल जुड़ी है, उस बात को थोड़ा रखने का प्रयास कीजिए। हाँ यही सब, सिर्फ हमको यहाँ पे सब प्यार से आंटी की जगह घंटी बोलते थे सब। मजाक से आपको घंटी बुला। हाँ इधर फैमिली में सबको चाची बोलते थे, सिर्फ हम ही ठोको आंटी बोलते थे। मैजिकल ज्यादा तो नहीं थी वो? हाँ थी थोड़ा बहुत, लेकिन हमको जब भी आते थे ना, मेरी घंटी आ गई, मेरी घंटी आ गई, ऐसे ही बोलती थी। सबसे मजाक करती थी वो? हाँ वो सबसे घुल मिल के रहती थी। अपने पापा से भी, अपने पापा को कहते थे कि हम बेटी नहीं है बेटा है पापा, आप हमको बोल दीजिए ना एक बार बेटा है हम। उसके बाद वो कपड़ा भी बेटी वाला नहीं पहनती थी, बेटा वाला ही सब कुछ पहनती थी। इस परिवार को, पिताजी को भरोसा देते थे, दिलासा देती थी कि आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम अगर 5 बहन है 1 भाई है तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका बेटा हैं और हम पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करेंगे। क्या जी जो मुख अग्नि दी है कल्पना जी को, छोटी बहन यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कुछ बोल पाती है या नहीं। कल्पना जी आपकी कौन थी? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। निधि कुमारी। कल्पना जी से आप कितने छोटी हैं? 2 वर्ष। आप कभी बहन से लड़ाई भी करते थे? नहीं। किसी बात को लेके पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ समझाती भी थी? हाँ बोलती थी हम टीचर क्या बनेंगे, पढ़ लिख करके हम आशीष से ज्यादा नंबर आएंगे, उसके साथ ही पढ़ता है इसीलिए उसको चिढ़ाता था। और खाना वाना जो परस के देती थी खाने के लिए तुमको? जी। तुम देती थी बड़ी बहन को? हाँ हम देते थे। तो स्कूल साथ साथ पढ़ने जाती थी? नहीं वो हाई स्कूल में, हम मिडिल स्कूल में? मिडिल में। बहन का जो अभी ख्याल आता है जी और यादें आती है? जी रोती भी अकेले? जी। ये छोटी बहन है, ये बहुत रोती है क्योंकि अभी इसको बहुत शांत करके रखे हैं। यहाँ पे मम्मी उसकी मौजूद है, जो मम्मी 9 महीना कोख में उस कल्पना को सींची थी। इस परिवार से वो बच्चा चला गया, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। कल्पना जी आपकी बेटी थी? जी। कल्पना जी जो आपको तो बता के जरूर गई हो? जी बता कर गए थे। क्या बोल के गई थी? हम तुरंत आ रहे हैं, आधा घंटा के अंदर। मम्मी ठीक है आइए जल्दी, पूजा का टाइम हो गया है। फूल लाने के लिए आप भेजे थे या खुद गई? हम भेजे थे। माँ तो पूजा के लिए फूल लाने के लिए मन में बहुत तमन्ना लेके उसको भेजी होगी। नवरात्रि कर रही थी मैं। ओ आप नवरात्रि कर रहे हैं? जी। लड़की भी वो कर रही थी? लड़की नहीं कर, हम करे सब चीज हमको ला के देते, फूल फाल। नवरात्रि कर रही थी? घर में बैठा हुआ कलश। और कलश बैठा हुआ है? जी। तो भगवान तो आपके साथ अन्याय कर दिया। बहुत अन्याय, भर रात रोते ही रहती है। भगवान का ये पूजा करती थी, ये नवरात्रि करती थी और कल कलश भी बैठा था, इसके घर में बैठा हुआ है। ये जो है भगवान का पूजा के लिए फूल लाने के लिए कल्पना जी को भेजती है। इसकी मम्मी जाती है बहुत खुशी से अपने भाई के साथ, अकेली तो नहीं गई, भाई के साथ गई। फूल लेने के दौरान नदी में फिसल गई। क्या जी। सूचना कब आया कि ये मेरी बेटी जो है कल्पना अब इस दुनिया में नहीं रही? आधा घंटा के अंदर एक सूचना चले। ब्रजेश आया इस परिवार में, बोला तो आप लोग सोचते होंगे कि झूठ बोल रहा है। हमको विश्वास नहीं हो रहे थे। क्या बोला आप मन में सोच रहे थे? जिंदे हो। कब यकीन हो गया कि जब तक नहीं मिली होगी तब तक तो आपको यकीन नहीं हुआ होगा कि मेरी बेटी नदी में है? विश्वास नहीं हो रहा, मर गए बेटी। तो जहाँ डूबी थी उससे कितना दूर जाके सब मिला? 1 किलो 2 किलोमीटर। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस सबको जो है बहुत दिलासा दे रही थी कल्पना जी, बेटी नहीं आप बेटा है, आप टेंशन मत लीजिए।